Good morning to all of you. Now, today we are going to solve the problem of diesel cycle. Okay? इससे पहले हमने ऑटो साइकिल के प्रॉब्लम सॉल्व किए. नाउ टुडे वी आर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डीजल साइकिल. ओके, तो जैसे हमने ऑटो साइकिल में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दी फिगर पीवी डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल. आपका ऑटो साइकिल का एग्जांपल हो या फिर डीजल साइकिल का, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक compression. 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. देन 2 to 3, यहाँ पे यही डिफरेंस है. जो हमारी ऑटो साइकिल थी उसमें 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम थी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगी. सो यहाँ पे P2 इक्वल टू P3, P2 इक्वल टू P3. 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, 3 to 4. और लास्ट 4 to 1 हीट रिजेक्शन. यहाँ पे हीट एडिशन जो हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम से. ओके, सो यहाँ पे 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वो इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. सो पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ये वाला इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा. सो फॉर प्रोसेस 1 to 2 P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो. और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma equal to V1 by V2, V1 by V2 raised to gamma minus. ओके, तो ये इस पे से आप प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम को भी फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे V1 by V2 वो क्या है हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो. ओके, R इक्वल टू कॉम्प्रेशन रेशियो V1 by V2. जनरली ये वैल्यू आपको दी गई होगी. ओके, हमने जब डिफरेंस पढ़ा था तब हमने देखा था फॉर पेट्रोल इंजिन वी गेट दी कॉम्प्रेशन रेशियो, और फॉर ऑटो साइकिल कॉम्प्रेशन रेशियो इज अबाउट दी 6 to 10. ओके, और डीजल साइकिल के लिए 14 to 20. ओके, तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू में भी 14 to 20 के बीच में आएगी. ओके, चलो उसके बाद ये जो प्रोसेस है 2 to 3. अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेशर है. 2 to 3 जो हमारी प्रोसेस है वो कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर है 2 to 3. तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे. वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था तो गैल्यूसिक लॉ अप्लाई किया. यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ओके, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो 2 to 3 के लिए V2 by T2 इक्वल टू V3 by T3. ओके, फॉर प्रोसेस 2 to 3 के लिए हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे. अब 3 to 4 हमारे फिर से आइसेंट्रोपिक है, तो यहाँ पे पीवी रेस टू गामा वाला इक्वेशन अप्लाई होगा. और 4 to 1 यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहाँ पे गैल्यूसिक लॉ अप्लाई करेंगे. ओके, फॉर 4 to 1 प्रोसेस हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो गैल्यूसिक लॉ अप्लाई करेंगे. P4 by T4 इक्वल टू P1 by T1. ओके, यहाँ पे भी प्रेशर जनरली 1 एटमॉस्फेयर जितना ही होगा. P1 एंट्री की बात कर रहा हूँ. ओके, चलो उसके बाद एफिशिएंसी इक्वेशन यहाँ पे चेंज होगा. एफिशिएंसी इक्वल टू 1 minus 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1. ये इक्वेशन हमें पता है ऑटो साइकिल का है, लेकिन डीजल में थोड़ा ऐड होगा. यहाँ पे रो मीन्स कट ऑफ रेशियो, रो रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस. ये इक्वेशन हमारा डीजल साइकिल का है. तो यहाँ पे रो क्या है, ओके, हमें आर तो पता है कॉम्प्रेशन रेशियो V1 by V2. तो रो है हमारा कट ऑफ रेशियो. यहाँ पे 2 to 3 जो प्रोसेस हो रही है उसमें, तो उसका वॉल्यूम का रेशियो लेना है. सो V3 by V2 ये हमारा क्या है, कॉम्प्रेशन कट ऑफ रेशियो. रो है हमारा वो कट ऑफ रेशियो. यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे V3 by V2. यहाँ पे देखो मैं नीचे फिर से लिखता हूँ. फॉर प्रोसेस 2 to 3 अगर हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, V3 by T3 इक्वल टू V2 by T2. ओके, तो यहाँ पे देखो
मुझे कट ऑफ रेशियो के लिए किसका रेशियो लेना है, V3/V2। तो यहाँ पे हम V3/V2 का रेशियो लेंगे, V2 को नीचे ले आएंगे और T3 ऊपर चला जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी गेट V3 अपॉन V2 इक्वल टू, ये T3 ऊपर चला जाएगा, सो T3 डिवाइडेड बाय T2। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे कट ऑफ रेशियो फाइंड करना है तो मैं V3/V2 ले सकता हूँ या फिर T3/T2 ले सकता हूँ, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली मुझे वॉल्यूम नहीं दिया होगा लेकिन मुझे टेम्परेचर दिया गया। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो T2 तो हम फाइंड कर सकते हैं पीवी रेशियो, ये वाला इक्वेशन यूज करके। ओके, ये वाला इक्वेशन यूज करके। तो अगर मुझे मेरे पास टेम्परेचर है तो फिर मैं डायरेक्टली उससे ही ये कट ऑफ रेशियो फाइंड करूंगा। ओके, चलो उसके बाद हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, QS। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, जो हमने ऑटो साइकिल में देखा था, ऑटो साइकिल में दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, और हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उस हिसाब से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज होगी। इक्वेशन हमारा MC∆T आएगा। एम, यहाँ पे जो हीट सप्लाई के प्रोसेस वो कांस्टेंट प्रेशर है, MC∆T, T3 माइनस T2। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है इसीलिए हमने सीपी लिया है, और जो हीट रिजेक्शन की है वो कौन से कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वहाँ पे MCV T4 माइनस T1। ओके, ये CP/CV की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि आ रही है, तो यहाँ पे CP के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी के लिए, और CV की वैल्यू 0.718 किलो जूल पर केजी के। अगर आपको नहीं दी गई होगी तो ये वैल्यू लेनी, गामा की वैल्यू 1.4, गामा में 1.4। ओके, आर की वैल्यू CP-CV, गामा मीन CP/CV और आई मीन CP-CV। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.287, 0.287 क्योंकि ये मैंने किलो जूल में लिया है इसीलिए। ओके, अगर जूल में है तो 287 आएगा, किलो जूल पर केजी के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर वॉल्यूम फाइंड करना है फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 के लिए, मेरे पास प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, तो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, P1V1 इक्वल टू MRT1। ओके, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू, इनलेट का टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया होगा, प्रेशर तो हम जनरली 1 बार के नियर आता है। ओके, तो यहाँ पे से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, M इक्वल टू 1 लेना है, M की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, और यहाँ पे R की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 287। इसको हम जूल में ही रखेंगे, किलो यहाँ पे किलो जूल है इसलिए 0.287, यहाँ पे डायरेक्टली 287 लगे, और जो प्रेशर की वैल्यू है उसको पास्कल में लेंगे, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बार में दिया गया है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लेनी है, ये टेम्परेचर की वैल्यू आपको किस में लेनी है, केल्विन में लेनी है। ओके, चलो, तो इस तरीके से आप V1 फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर मुझे कॉम्प्रेशन रेशियो फाइंड करना है, ओके देखो यहाँ पे अगर मुझे इसमें से किसकी वैल्यू मिलेगी, V1 की वैल्यू मिलेगी, और अगर मुझे कॉम्प्रेशन रेशियो दिया होगा R, तो यहाँ पे हम R इक्वल टू V1/V2 पे से V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V2 इक्वल टू सॉरी V1/R। ओके, तो इस पे से आप V2 फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो ये इतने इक्वेशन हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डीजल साइकिल। चलो, let's start with the first problem. In an air standard cycle, the compression ratio is 16। तो यहाँ पे R की वैल्यू दी गई है, R equals to 16 at the beginning of isentropic compression। पहले मैं यहाँ पे साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है, तो बिगिनिंग में 1 पॉइंट की बात की गई है, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 हीट रिजेक्शन। चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन मीन्स पॉइंट 1 की बात की है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टेम्परेचर T1 इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, प्लस 273, तो यहाँ पे कितना आएगा 288 केल्विन। उसके बाद प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल, P1 इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल। उसको अगर हम बार में कन्वर्ट कर ले या फिर पास्कल में कन्वर्ट कर ले, ओके, बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बार आएगा। मैंने आपको बोला था इनलेट प्रेशर अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1.013 बार के नियर होगा। ओके, तो अगर इसको हम मेगा पास्कल 10⁶ से 10⁵ में हम कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 बार आएगा यहाँ पे। ओके, चलो,
यहाँ पे मेगा पास्कल को मैंने कन्वर्ट किया है बाद में। फिर हीट इज एडेड अंटिल द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज 1480, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, सॉरी 1480 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो एट द एंड ऑफ हीट रिजेक्ट एडिशन मीन्स ये 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 to 3 वो हीट सप्लाई की प्रोसेस है, यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमें हीट ऐड करना है अंटिल द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज 1480 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक टेम्परेचर अगर आप एंड में पहुंचे वहां तक आपको हीट ऐड करनी है। मीन्स यहाँ T3 की वैल्यू दी गई है, T3 इक्वल टू 1480 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। सो हियर वी गेट 1753 केल्विन। ओके, चलो उसके बाद हमें फाइंड करना है कट ऑफ रेशियो मीन्स रो की वैल्यू फाइंड करनी है, रो की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हीट एडेड पर केजी क्यू फाइंड करना है, हीट सप्लाई, साइकिल एफिशिएंसी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, हाँ एक और चीज आपको यहाँ पे बताने की, यहाँ पे जो हमारा हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन है, अगर मुझे इस पे से वर्क डन फाइंड करना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू आएगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। ओके, तो इस पे से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वर्क डन फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन का यूज करके आप हीट सप्लाई अब वर्क डन फाइंड कर सकते हो, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। चलो अब यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले मेरे पास T1 है, P1 है, T3 है। ओके, और R की वैल्यू है, तो मुझे T2 फाइंड करना होगा, तो वो तो मुझे इजीली मिल जाएगा। ओके, चलो तो पहले देखो वन पॉइंट पे सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ रेशियो मीन्स V3/V2, तो मुझे V2 तो फाइंड करना होगा। अगर मुझे V1 पता होगा तो मुझे V2 मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम V1 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर है, तो PV इक्वल टू MRT वाला इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल टू MRT। ओके, मुझे फाइंड P1 इक्वल टू MRT1। ओके, मुझे फाइंड करना है V1, देयरफॉर V1 इक्वल टू M, ये R है, MRT1 अपॉन P1। ओके, मास लेना है हमें 1 kg, आर की वैल्यू 287, मैंने आपको बोला ना ये जूल में ली है मैंने, 287 इंटू T1 की वैल्यू 288। तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू जूल में ली है तो नीचे भी किलो पास्कल में नहीं पास्कल में ही लेंगे। जो P1 हमारा 1 बार है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्कल में, सो 10⁵. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ V1 which is 0.827, 0.827। ओके, चलो नाउ V1 इक्वल टू 0.827 मीटर क्यूब पर केजी, क्योंकि हमने M इक्वल टू 1 kg लिया था। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है कट ऑफ रेशियो, तो V1 V2। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्रेशन रेशियो। ओके, सबसे पहले तो हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, T2/T1, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा माइनस 1। V1/V2 में से हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो रेस टू गामा माइनस 1। ओके, कॉम्प्रेशन रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 16। ओके, 16 रेस टू 1.4 माइनस 1। ओके, तो इस पे से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, T2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 16 रेस टू 1.4 माइनस 1 इंटू क्या करना है T1 मीन्स 288। इस पे से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सबसे पहले तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 873.05 कैलोरी। चलो अब देखते हैं यहाँ पे
हमारे पास T2 की वैल्यू है, तो कट ऑफ रेशियो फाइंड करना है। कट ऑफ रेशियो रो इक्वल टू V3 बाई V2, लेकिन हमने देखा ये चार्ल्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो V3 बाई T3 इक्वल टू V2 बाई T2 ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 में। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे V3 बाई V2 लेना है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू T3 बाई T2 आएगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास T3 की वैल्यू भी है, T2 की वैल्यू भी है, तो कट ऑफ रेशियो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं T3 बाई T2। ओके, चलो T3 की वैल्यू 14753 1753 1753 1753 केल्विन अपॉन T2 की वैल्यू 873.05 केल्विन। तो इस पे से हमें कट ऑफ रेशियो मिल जाएगा, तो रो की वैल्यू विच इज 2.008। अच्छा, अब देखो कट ऑफ रेशियो मिल गया है, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए कट ऑफ रेशियो चाहिए और कॉम्प्रेशन रेशियो चाहिए। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन r रेज टू गामा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट रो रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। ओके, चलो हमारे पास सभी वैल्यू है। 1 माइनस 1 अपॉन r मीन्स 16, कॉम्प्रेशन रेज टू 16 रेज टू 1.4 माइनस 1 into bracket rho means 2.008 raised to 1.4 minus 1 upon gamma means 1.4 into bracket 2.008 minus 1. Okay, so after solving this we get the efficiency of diesel cycle, which is 0.3858 means 38%, 38.58%। चलो, तो एफिशिएंसी हो गया, कट ऑफ रेशियो हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हीट एडिशन। देखो यहाँ पे हीट एडिशन फाइंड करना है और फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, चलो हीट एडिशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्यू सप्लाई, QS इक्वल टू एम सी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है इसीलिए T3 माइनस T2। ओके, सभी वैल्यू है हमारे पास। एम की वैल्यू 1, CP की वैल्यू 1.005, T3 1753 माइनस यहाँ पे T2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 873.05, 873.05। Okay, so after solving this we get the answer of heat supply, which is 884.35। इसका आंसर आएगा किलो जूल पर केजी, क्योंकि 1 kg लिया है मास, और यहाँ पे हमने 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन है, इसलिए इसका आंसर किलो जूल आएगा, किलो जूल पर केजी आएगा। चलो, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है, ये हमने आगे भी किया था, W इक्वल टू P इंटू V, या मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो अगर मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है PM, तो उसके लिए W अपॉन VS, तो सबसे पहले तो वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा और स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क डन का इक्वेशन W इक्वल टू QS माइनस QR, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। तो हमारे पास हीट सप्लाई की वैल्यू तो हमने फाइंड की है, लेकिन हीट रिजेक्शन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और स्वेप्ट वॉल्यूम VS इक्वल टू V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। चलो सबसे पहले VS फाइंड कर लेते हैं ये, क्योंकि मेरे पास V1 की वैल्यू है और मेरे पास कॉम्प्रेशन रेशियो है R इक्वल टू V1 बाई V2। तो अगर मुझे V2 फाइंड करना है, V2 इक्वल टू
V1 अपॉन R। R, चलो R की वैल्यू है 16 और V1 की वैल्यू हमने फाइंड किया था VV इक्वल टू MRT इक्वेशन का यूज करके 0.827 0.827 divided by R की वैल्यू 16 divided by 16, so here we get the answer of V2। V2 का आंसर मिल जाएगा which is 0.051। 0.051 इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। चलो तो इसमें से सबसे पहले तो हम स्वेट वॉल्यूम फाइंड कर ले रहे हैं। वी एस इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 है हमारा 0.827 माइनस 0.051। ओके, तो इस पे से हमें वी एस का आंसर मिल जाएगा स्वेप वॉल्यूम। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आता है। 0.827 माइनस 0.051, 0.776, 0.776 मीटर क्यूब पर केजी। यूनिट सेम ही रहेगी, मीटर क्यूब पर केजी। ओके, चलो तो अभी मुझे सिर्फ वर्क डन फाइंड करना है, तो उस पर से हम ये मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, हीट रिजेक्शन क्यू आर। हीट रिजेक्शन इक्वल टू, अब ये प्रोसेस 4 to 1 है और उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, एम सी वी आएगा, एम सी वी T4 माइनस T1। मेरे पास T1 की वैल्यू है लेकिन T4 की नहीं। समझ में आ रहा है, T1 की वैल्यू है लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, T4 की वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पे T4 की वैल्यू नहीं है, तो हम 3 to 4 प्रोसेस पे जाएंगे। 3 to 4 हमारी कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। ओके, चलो देखो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सो फोर प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। सो T4 अपॉन T3 इक्वल टू V3 अपॉन V4 रेज टू गामा माइनस 1। ओके, तो अगर मुझे T4 फाइंड करना हो तो उसके लिए V4 की वैल्यू चाहिए और V3 की वैल्यू चाहिए। ओके, चलो तो मेरे पास अभी तक वॉल्यूम किसका है, V1 वॉल्यूम है, V1 और V2 की वैल्यू है, तो V3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मेरे पास कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो रो इक्वल टू, देखो सबसे पहले V4 फाइंड करते हैं हम, V3 सॉरी, कट ऑफ रेशियो इक्वल टू V3 बाई V2। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.008, तो उस पर से हमें V3 मिल जाएगा, V3 इक्वल टू 2.008 इंटू V2। 2.008 इंटू V2 की वैल्यू 0, सॉरी, ओके यहाँ में हमने फाइंड किया है V2 की वैल्यू 0.051, 0.051। So here we get the answer of V3 which is 0.1037 और उसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर केजी। ओके, चलो अब V3, अब हमें फाइंड करना है 4 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो V4 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 4 to 1 कौन सी प्रोसेस है, ओके 4 to 1 कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ओके 4 to 1, तो यहाँ पे V4 इक्वल टू V1 आएगा, V4 इक्वल टू V1 आएगा।
और V1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो V4 की वैल्यू भी V1 जितनी होगी। V1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.827, सो इट्स इक्वल टू V4। ओके, अब हमारे पास सभी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो T4 फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ फॉर फ्रॉम प्रोसेस, यहाँ पे हमने V4 इक्वल टू V1 इक्वल टू 0.827, 0.827 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है T4 की वैल्यू, T4 की वैल्यू, ओके, तो T4 इक्वल टू, देयरफॉर T4 इक्वल टू V3 बाई V4 रेज टू गामा माइनस 1 इंटू T3। ओके, अब हमारे पास सभी वैल्यू है, सो जस्ट पुट दी वैल्यू। V3 की वैल्यू 0.1037 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू 0.827 और T3 की वैल्यू 1753 Kelvin. Okay, so here we get the answer of T4, which is 764 Kelvin. 764 Kelvin. ओके, चलो, तो अब सबसे पहले हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। एम सी वी डेल्टा टी, एम मास, सी वी, यहाँ पे सी वी है 0.718, ऊपर दिया गया है सी वी की वैल्यू, नहीं दिया गया तो हम ले लेते हैं 0.718। चलो, 718 इंटू T4 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है 764, 764 माइनस T1 की वैल्यू 288, T1 की वैल्यू 288। So here we get the answer of QR, which is 341, 341.77 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ओके, चलो, तो अब हमें फाइंड करना है W। W equal to QS minus QR. Okay, heat supply 884.35, 884.35 minus heat rejection 341.77. Okay, so here we get TW, W equal to 542, 542.58 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी 58। ओके, तो अब हमें जो मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन की वैल्यू 542.58 डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, मैंने ऊपर फाइंड किया है स्वेप्ट वॉल्यूम 0.776, 0.776। So here we get the answer of mean effective pressure, which is 699.7 into 10⁻3। ओके, 10⁻3 यहाँ पे हम अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो अदरवाइज इतना आंसर आएगा आपको, और उसका यूनिट क्या आएगा, किलो पास्कल। क्योंकि यहाँ पे जो हमने 542 वर्क डन की वैल्यू किलो जूल में लिए है, तो आपका आंसर 6.997 किलो पास्कल आएगा। ओके, चलो, ओके, तो ये वाला जो हमारा एग्जाम फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफली जो इक्वेशन देख रहे हैं वो सभी हमने यूज़ किए। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम फाइंड किया पी वी इक्वल टू एम आर टी से। तो हम देखो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन से वी वन क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्रेशन रेशियो है, तो कॉम्प्रेशन रेशियो का यूज़ करके हम वी टू फाइंड कर सकते हैं। पी वी इक्वल टू एम आर टी ये वाला इक्वेशन यूज़ किया, उसके बाद वी टू फाइंड कर लिया हमने।
V1/V2 वो फाइंड कर सकते हैं, एक ये वाला इक्वेशन यूज किया, T2/T1 टेम्परेचर फाइंड करना था सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि हमें हीट सप्लाई फाइंड करने की इसलिए। ओके, T2 फाइंड कर लिया। फिर कॉम्प्रेशन रेशियो रो इक्वल टू V3/V2 इक्वल टू T3/T2, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, फिर उसके बाद ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का इक्वेशन यूज किया है हमने एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। ओके, फिर हीट सप्लाई के लिए एमसीपी डेल्टा टी कांस्टेंट प्रोसेस है, सो एमसीपी लिया हमने। ओके, उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर, यहाँ पे हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड के लिए सबसे पहले तो वर्क चाहिए था और फिर स्टेप वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे देखो वर्क हम दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जो हमने ये QS माइनस QR वाला इक्वेशन यूज किया, ये थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन ये आपको समझाना था इसीलिए मैंने ये प्रोसेस की है। अदरवाइज आप वर्क ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन हीट सप्लाई QS। ओके, तो इस पे से वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है 0.38 जो हमने फाइंड की है यहाँ पे, 0.38 और हीट सप्लाई भी है 0.38 और यहाँ पे हीट सप्लाई भी है हमारे पास 884.35। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके भी वर्क फाइंड कर सकते हो। ओके, ये आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें QS माइनस QS की वैल्यू तो है, लेकिन QR की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमने ये सभी इक्वेशन फाइंड, ये सभी प्रोसेस की। ओके, T4 फाइंड किया, फिर V3, और ये सभी प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया है। ओके, लेकिन तो अगर आपको शॉर्ट में इजी करना है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरी प्रोसेस की है। ओके, अदरवाइज यू आर गोइंग फॉर द गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, चलो अब देखो, क्योंकि ये आपको सभी स्टेप आपके हमने जो किए वो किसके लिए फाइंड करने के लिए किए हैं, T4 फाइंड करने के लिए। ओके, T4 फाइंड करने के लिए हमने पहले तो V3 फाइंड किया, फिर यहाँ पे देखो V3 फाइंड किया, V4, और ये सभी T4 फाइंड किया। ये पूरी प्रोसेस हमारी जो हमने की है वो हमें नहीं कर एलिमिनेट हो जाएगी हमारी। ओके, ये सिंपली हम यहाँ पे W फाइंड कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम सिर्फ इतना हमें कैलकुलेट करना पड़ता, इतना स्टेप। ओके, चलो, लेकिन ये आपको इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखे वो समझाना है, इसलिए हमने ये सब किया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, सेकंड प्रॉब्लम। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन ऑयल engine working on a diesel engine is 15। देखो यहाँ पे हमारे कंप्रेशन रेशियो मैंने जैसे आपको बताया 14 to 20 होता है डीजल इंजन का, तो यहाँ पे 15 होता है। ओके, कट ऑफ टेक प्लेस एट 12% ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कट ऑफ यहाँ पे होता है, 2 to 3 वॉल्यूम 3 पे 0.3। ओके, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे हो रहा है V3 पे, ये V2 और V3। ओके, तो ये कट ऑफ यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो हमें दिया क्या गया है, कट ऑफ टेक प्लेस एट 12% ऑफ द वर्किंग स्टॉक। वर्किंग स्टॉक मीन्स V1 माइनस V2 हमारा स्वैप वॉल्यूम। ओके, हमारा स्वैप वॉल्यूम इतना होगा V1 माइनस V2। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि कट ऑफ जो है वो 12%, कट ऑफ मीन्स V3 माइनस V2, V3 माइनस V2, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये समझना है, V3 माइनस V2 इज 12% मीन्स 0.12, 12% मीन्स 12/100, तो 0.12 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, और वर्किंग स्ट्रोक मीन्स V1 माइनस V2। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली कहना क्या, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है वो समझना है। ओके, चलो अब आगे बढ़े। द एयर इज ड्रॉन इनटू सिलेंडर एट 100 किलो पास्कल मीन्स स्टार्टिंग का टेम्परेचर P1, P1 इक्वल टू 100 किलो पास्कल, किलो मीन्स 10⁻3, सो ये 1 बार हुआ। ओके, P1 की वैल्यू 1 बार ही मोस्ट ऑफली होते हैं, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ऑटो में भी देखा, क्योंकि जो हम एयर अंडर एंटर कराते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। ओके, चलो उसके बाद टेम्परेचर T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 300 केल्विन। ओके, उसके बाद CP की वैल्यू 1.006 किलो जूल पर केजी केल्विन, सी की वैल्यू 0.717। ओके, चलो हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। एंड ऑफ कंप्रेशन मींस T2 फाइंड करना है।
ओके, तो अगर मेरे पास कॉम्प्रेशन रेशियो है तो T2/T1 ले लेंगे, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा माइनस वन, मीन्स R रेस टू गामा माइनस वन। उसके बाद प्रेशर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन P2 फाइंड करना है। ओके, P2 के लिए P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और लास्ट में फाइंड करनी है एफिशिएंसी। ओके, चलो पहले तो जो इजी है फटाफट वो करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर फाइंड करना है T2/T1 फॉर प्रोसेस 1 to 2, फॉर प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, सो T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा माइनस वन, V1/V2 मीन्स R रेस टू गामा माइनस वन। ओके, चलो तो इसमें से मुझे फाइंड क्या करना है T2 इक्वल टू T1 इंटू R रेस टू गामा माइनस वन। चलो T1 की वैल्यू 300, R की वैल्यू 15, gamma minus 1 is 1.4 minus 1. Okay, so here we get the answer of T2. Okay, which is 893.5, 893.5 Kelvin, क्योंकि T1 की वैल्यू हमने केल्विन में ली। ओके, चलो तो पहला जो फाइंड करना था वो तो हो गया। ओके, ये एग्जांपल जीटीयू वाले, पहले एग्जांपल वो जीटीयू वाला नहीं था, वो आपको पूरी प्रोसेस समझानी थी। ओके, जीटीयू में से इजी एग्जांपल आने हैं। चलो उसके बाद प्रेशर फाइंड करना है, सेम प्रोसेस 1 to 2, P2/P1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा। ये कहाँ से आया इक्वेशन? यहाँ से P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। ओके, ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाला इक्वेशन। ओके, चलो तो इसमें से P2/P1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा, V1/V2 मीन्स R रेस टू गामा। ओके, हमें फाइंड करना है P2। P1 की वैल्यू है हमारे पास 1 एट 1 बार, 1 इंटू R मीन्स 15 रेस टू गामा मीन्स 1.4। ओके, तो इसमें से हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी P2 1 बार है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? बार में आएगी, 44 बार। चलो हो गया। अब देखो, अब हमें कट ऑफ फाइंड करना है। कट ऑफ मीन्स रो इक्वल टू V3/V2 या फिर T3/T2। समझ में आ रहा है? T3/T2, मेरे पास T2 की वैल्यू है लेकिन T3 की नहीं है। ओके, तो ये तो हम नहीं यूज कर सकते, हमें किसी भी तरीके से V3 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, मेरे पास यहाँ पे V1 की वैल्यू भी नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमें कंडीशन दी गई है उसका हम यूज करते हैं। देखो ये वाली कंडीशन, मुझे फाइंड करना है V3/V2। देखो यहाँ पे, चलो कॉम्प्रेशन रेशियो इसीलिए फाइंड करना है क्योंकि मुझे लास्ट में एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ओके, तो सॉरी कट ऑफ रेशियो इसीलिए फाइंड करना है क्योंकि एफिशिएंसी में कट ऑफ रेशियो और कॉम्प्रेशन रेशियो यूज होता है। ओके, देखो यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या दी, V3 - V2 इज 12% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन्स V1 - V2। देखो मुझे फाइंड करना है V3/V2, तो यहाँ पे अगर मैं पूरे इक्वेशन को V2 से डिवाइड कर दूं, ओके, डिवाइड बाय V2। ओके, ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ अगर हम V2 से डिवाइड कर दे तो क्या आता है? देखो यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे V3/V2 आएगा, यहाँ पे माइनस V2/V2 मीन्स 1, यहाँ पे 0.12, 0.12, फिर यहाँ पे V1/V2 और V2/V1 मीन्स -1। ओके, तो यहाँ पे देखो V1/V2 मीन्स हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो, यहाँ पे V3/V2 मीन्स रो -1 इक्वल टू 0.12। V1/V2 मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो है 15, ये समझ में आ रहा है? कॉम्प्रेशन रेशियो R-1। ओके, चलो इसमें वैल्यू रखते हैं 0.12 into R means 15 minus 1। Okay, so after solving this we get the answer of cutoff ratio rho -1 equal to, अगर यहाँ पे हमें मिलेगा 1.68 इसका आंसर। ओके, यहाँ पे अगर मुझे रो फाइंड करना है तो रो इक्वल टू 1.68, ये -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2.68। ओके, तो अब हमारे पास रो की वैल्यू है तो हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं।
efficiency equal to 1 minus 1 upon r raised to gamma minus 1 into bracket rho raised to gamma minus 1 upon gamma into rho minus 1. Okay, अब हमारे पास सभी वैल्यू है. So after solving this, you get the answer of efficiency, which is 0.57 or 57%. Okay, chalo. Now let's move for the next one. As standard diesel cycle has compression ratio of 16, means RQ value दी गई है 16. Pressure and temperature at the beginning of compression stroke means P1 equal to 1 bar and T1 equal to 20 degree Celsius means 293 Kelvin. उसके बाद the maximum temperature means T3 equal to 1431 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 1704 केल्विन. हमें फाइंड करना है डिटरमाइन थर्मल एफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर. ओके, दो ही चीजें फाइंड करनी है, मीन इफेक्टिव प्रेशर और थर्मल एफिशिएंसी. ओके चलो पहले तो साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. ओके चलो अब मुझे फाइंड करना है एफिशिएंसी के लिए मुझे कट ऑफ रेशियो चाहिए होगा. ओके चलो मेरे पास टेम्परेचर है, कट ऑफ रेशियो देखो यहाँ पे. कट ऑफ रेशियो हम वॉल्यूम पे से फाइंड कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर पे से. रो इक्वल टू V3/V2 या फिर T3/T2. तो मेरे पास T3 है, अगर मैं T2 फाइंड कर लूँ किसी तरीके से तो हम कट ऑफ रेशियो तो फाइंड कर लेंगे. ओके सबसे पहले तो हम T2 फाइंड करते हैं. T2/T1 इक्वल टू V1/V2 raised to gamma minus 1. V1/V2 means R raised to gamma minus 1. Okay, so T2 equal to T1 into R raised to gamma minus 1. चलो T1 की वैल्यू 293, R की वैल्यू 16. Okay, so here temperature we get the value of T2 which is 888.2 Kelvin. ओके चलो अब हमारे पास T3 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है. हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमें कॉम्प्रेशन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. कॉम्प्रेशन रेशियो है, कट ऑफ रेशियो फाइंड करना है. रो इक्वल टू V3/V2 और इक्वल टू T3/T2 क्योंकि यहाँ पे we applied the Charles law. Okay, so here rho equal to V is directly proportional to T. Okay, so we have value of T3 1704 divided by T2 888.2 Kelvin. So here we get the answer of rho. यहाँ पे से हमें rho का आंसर मिल जाएगा which is 1.91. चलो अब देखते हैं एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि रो और कंप्रेशन रेशियो दोनों है. कट ऑफ रेशियो कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 minus 1 upon R raised to gamma minus 1 into bracket rho raised to gamma minus 1 upon gamma into rho minus 1. Okay, so we put the value of R, gamma and rho. So here we get the answer of efficiency, okay, which is 0.61 or equal to 61%.
चलो, अब हमें फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करने के लिए देखो, वर्क डन इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम Vs। ओके, सो मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे हम वो सिंपल वाली मेथड यूज करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए। ओके, सो वर्क डन इक्वल टू हीट सप्लाई इनटू एफिशिएंसी। अब ये कहाँ से है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ओके, ये इक्वेशन पर से हमें वर्क डन मिल सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास एफिशिएंसी है, तो हीट सप्लाई फाइंड करना पड़ेगा। QS इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी T3 माइनस T2। ओके, तो यहाँ पे से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, सो वर्क डन इक्वल टू, यहाँ से वर्क डन का इक्वेशन आएगा Q की जगह पे एम सी पी डेल्टा टी मीन्स T3 माइनस T2 और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई विद दी एफिशिएंसी। एम की जगह पे 1, सी पी 1.005, T3 14, T3 की वैल्यू 1704, 1704 minus 888.2. Okay, so here we get the answer of work done, which is 506.68. Okay, आपका आंसर थोड़ा वेरी हो सकता है, किलो जूल पर केजी। चलो, तो वर्क डन तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया। ओके, चलो, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम Vs इक्वल टू V1 माइनस V2। स्वेप्ट वॉल्यूम Vs इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, तो सबसे पहले तो V1 फाइंड करने के लिए फॉर प्रोसेस 1 to 2 P इक्वल टू MRT। ओके, ये हमने जब इक्वेशन देखे तभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर सभी की वैल्यू है, तो हम ये PV इक्वल टू MRT वाला इक्वेशन यूज करेंगे, MRT1। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है V1 की, V1 इक्वल टू MRT1 अपॉन P1। ओके, चलो, मास लेना है 1 kg, 1 into R 287, ये जूल में है। ओके, जूल पर किल जूल पर केजी कैलोरी इनटू टेम्परेचर T1, स्टार्टिंग का टेम्परेचर 293, 293, और प्रेशर है 1 बार। सो बार को कन्वर्ट करते हैं पास्कल में, 10⁵. सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ V1 which is 0.84, 0.84। इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मीटर क्यूब पर केजी। चलो, V1 मिल गया। अब हमारे पास कॉम्प्रेशन रेशियो है, तो V2 तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। R इक्वल टू V1 बाई V2। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, V2 की वैल्यू। सो V2 इक्वल टू V1 अपॉन R। ओके, V1 की वैल्यू है हमारे पास 0.84 और R आई थिंक 16 है, 16। Okay, so here we get the answer of V2 which is 0.052, 0.052 मीटर क्यूब पर kg। ओके, तो इस पे से हमें स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर पे फिर से आते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू वर्क डन अपन स्वेप्ट वॉल्यूम इज V1 माइनस V2। चलो, अब सभी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। वर्क डन की वैल्यू 506.68 अपॉन V1 माइनस, ये किलो जूल में है ना यहाँ पे, तो मुझे फाइनल जो आंसर मिलेगा वो किलो पास्कल में मिलेगा। जो प्रेशर का आंसर है ना वो किलो पास्कल में मिलेगा। V1 की वैल्यू 0.84, 0.84 माइनस 0.050। okay, so here we get the answer of mean effective pressure, okay, which is 642 किलो पास्कल। ओके, ये किलो पास्कल में क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन जो है हमारा वो किलो जूल में है, इसीलिए। ओके, चलो, अगर वो सिर्फ जूल में होता, हम यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई करते तो हमारा फाइनल आंसर पास्कल में है। चलो, ओके, सो वी गेट द आंसर ऑफ efficiency and mean effective pressure. Now let's move for the last one. Okay, in diesel cycle the temperature at the beginning
and at the end of compressor are 57 डिग्री सेल्सियस एंड 602। यहाँ पे मैंने साइकिल ड्रॉ की है। कॉम्प्रेशन के स्टार्टिंग में मीन्स T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी है 57 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 330 केल्विन, और T2 की वैल्यू 603 डिग्री सेल्सियस मीन्स 876 केल्विन। ओके, प्लस 273 करना है। और फिर उसके बाद द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपांसन, एक्सपांसन में 3 to 4 वाली प्रोसेस, ये वाली। ओके, तो यहाँ पे T3 की स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है 1950। ओके, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 2223 केल्विन। और T4 एंड ऑफ एक्सपांसन, T4 की वैल्यू 87, यहाँ पे देखो 87 ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, यह 87 नहीं, ये 870 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो, तो उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 1143 ओके केल्विन। और यहाँ पे फिर दिया गया है फाइंड द आइडियल एफिशिएंसी, मुझे एफिशिएंसी फाइंड करनी है इफ द प्रेशर इज 1 बार, मीन स्टार्टिंग का टेम्परेचर P1 इक्वल टू 1 बार दिया गया है। ओके, चलो, तो इस तरीके से मुझे एंड में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है, हाँ एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ओके, चलो, और फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर मीन्स यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम प्रेशर हुआ P2 इक्वल टू P3, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए P2 इक्वल टू P3, तो मुझे P2 फाइंड करना है, P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफिशिएंसी और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करनी है मुझे सबसे पहले, तो एफिशिएंसी के इक्वेशन लिखते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन r रेज टू गामा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट रो रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। ओके, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ना तो कॉम्प्रेशन रेशियो की वैल्यू दी गई और ना तो रो की वैल्यू दी गई। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन आउटपुट अपॉन इनपुट वाला यूज करेंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट मीन्स वर्क ट्रांसफर और इनपुट मीन्स हीट सप्लाई। ओके, वर्क ट्रांसफर की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं QS माइनस QR हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। ओके, चलो, तो देखो ये एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे QS और QR हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। यही इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चारों टेम्परेचर दिए गए। ओके, तो ये वाला इजी पड़ेगा। चलो, तो QS और QR फाइंड करते हैं। हीट सप्लाई QS इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो MCP डेल्टा T मीन्स T3 माइनस T2। ओके, चलो, M1 CP 1.005, T3 1407, सॉरी देख लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 2223, ओके 2223 माइनस T2 है 876 Kelvin. So here we get the answer of QS heat supply, okay, which is 1353.7 किलोजूल पर kg। ओके, किलोजूल पर kg क्योंकि स्पेसिफिक हीट है। चलो, तो ये हीट सप्लाई हो गया। अब हीट रिजेक्टेड फाइंड करते हैं। QR इक्वल टू वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, MCV आएगा, MCV, और 4 to 1 प्रोसेस है, T4 माइनस T1। ओके सर, T4 माइनस T1, M 1 kg, CV की वैल्यू 0.718। ओके, T4 की वैल्यू 870 था, उसको हमने कन्वर्ट किया 1143। ओके, 1143। चलो, माइनस T1 की वैल्यू, T1 था हमारा 57 डिग्री, तो 330 कैलोरी, 330 कैलोरी। ओके, चलो, और सॉरी 330 Kelvin. Okay, so after solving this, we get the answer of heat rejected QR, okay, which is 583.7 किलोजूल पर kg। ओके, आपके आंसर में भी थोड़े वेरी हो सकते हैं। चलो, ओके, तो अब हम यहाँ पे से एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू W अपॉन हीट सप्लाई, तो W की जगह पे हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। ओके, चलो, सभी वैल्यू है हमारे पास। 1353.7 माइनस 583.7 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई 1353.7। ओके,
So here we get the answer of efficiency, which is 0.56. 0.56 means 56%. चलो अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम प्रेशर. ओके, तो मेरे पास टेम्परेचर है, मैक्सिमम प्रेशर मीन्स P2. तो 1 to 2 for 1 to 2 process, T2 by T1 इक्वल टू, ये आइसेंट्रोपिक वाला इक्वेशन, T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 इज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा. हमें फाइंड करना है P2 की वैल्यू. ओके, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. P2 by P1 इक्वल टू, अब ये इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, T2 by T1 रेज टू गामा अपॉन गामा माइनस. ओके, चलो मुझे फाइंड करना है P2 की वैल्यू. देयरफॉर P2 इक्वल टू P1 इंटू T2 upon T1 raised to gamma upon gamma minus 1. Okay, now you just simply put the value. P1 1 bar, P1 equal to 1 bar. तो मेरा फाइनल आंसर P2 का बार में आएगा. ओके, चलो T2 की वैल्यू 876 और T1 की वैल्यू 330. ओके, ये T1 है. चलो रेस टू गामा 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 0.4. चलो ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ P2 which is 30.4 बार. यहाँ हमने प्रेशर P1 1 बार लिया था, तो आंसर हमारा बार में है. चलो देखो, तो ये जो प्रॉब्लम है, ऐसे आपको सिंपल प्रॉब्लम आएंगे. वो जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो लेंथी प्रॉब्लम था, वो सिर्फ आपको पूरा प्रोसेस समझाने के लिए किया था. ओके, वो थोड़ा लेंथी है क्योंकि उसमें सभी स्टेप आ जाते हैं. ओके, अदरवाइज आपको ये जो बाकी के सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम वो GTU के एग्जाम्पल. ओके, तो ऐसे सिंपल ही एग्जाम्पल आएगा, आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखना है. तो अब हमारा जो ऑटो साइकिल का एक और प्रॉब्लम था वो बाकी है, वो सॉल्व कर लेते हैं. Okay, so let's move for the last example of auto cycle. Okay, in an auto cycle, air is at 15 degrees Celsius and 1 bar is compressed adiabatic. Means ये T1 दिया गया है और ये P1 दिया है. Okay, adiabatic until the pressure is 15 bar. Means P2 की वैल्यू दी गई है क्योंकि कंप्रेशन की स्टार्टिंग और एंड की बात की है. ये 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 सॉरी 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन QS, फिर 3 to 4 एक्सपेंशन और 4 to 1 हीट रिजेक्शन. ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की कंडीशन, कंप्रेसर की स्टार्टिंग की और एंड की कंडीशन दी गई है. सो P1 और P2 की वैल्यू दी गई है. ओके, P1 इक्वल टू 1 बार एंड P2 इक्वल टू 15 बार. हीट इज एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इज राइज टू 40 बार. मींस यहाँ पे हमें Q2 से हम प्रेशर राइज करना, हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 3 पॉइंट तक. तो वहाँ एंड की कंडीशन दी गई, कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर राइज 40 बार. मींस यहाँ P3 की वैल्यू दी गई है, P1 इक्वल टू 1 बार, P2 इक्वल टू 15 बार, P3 मैक्सिमम प्रेशर, P3 इक्वल टू 40 बार. तो 3 प्रेशर दिए गए और एक टेम्परेचर T1. T1 इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस. मीन्स उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 288 केल्विन. ओके, चलो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो. सबसे पहले तो हम कंप्रेशन रेशियो फाइंड करके उस पे से एफिशिएंसी मिल जाएगी और लास्ट में मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड. ओके, फिर ये दो चीज फाइंड कर ले, बाद में मीन इफेक्टिव प्रेशर पे चलते. ओके, चलो क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ी लंबी है. सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो, आर की वैल्यू फाइंड करें. आर मीन्स V1 बाई V2 की वैल्यू. तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर P1 और P2 है, तो वो वाला इक्वेशन डायरेक्टली यूज करेंगे. P2 बाई P1, सॉरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये वाला डायरेक्ट लिखने की जगह पे मैं ऐसे लिखता हूँ, P1 इंटू V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 इंटू V2 रेस टू गामा. हमें V1 बाई V2 का रेशियो फाइंड करना है. सो V1 बाई V2 रेस टू गामा, P1 को इस तरफ लाते तो इनवर्स में चला जाएगा P2 अपॉन P1. ओके, चलो उस पे से हमें V1 बाई V2 में R की वैल्यू फाइंड करनी है. R रेस टू गामा इक्वल टू P2 बाई P1. ओके, तो उस पे से R की वैल्यू क्या आएगी, R इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन गामा. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू.
आर इक्वल टू कॉम्प्रेशन रेशियो आर इक्वल टू P2, P2 और P1 की वैल्यू है हमारे 15 और 1, P2 इक्वल टू 15 बार और P1 इक्वल टू 1 बार रेस टू 1 अपॉन गामा मीन्स 1 अपॉन 1.4। ओके, तो यहाँ पे से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्वल टू 6.92, 6.92। चलो, तो ये पहला कॉम्प्रेशन रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब तुरंत ही हम क्या फाइंड कर लेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1। ओके, चलो, 1 माइनस 1 अपॉन आर मीन्स 6.92 रेस टू गामा माइनस 1 मीन्स 1.4 minus. Okay, so here we get the answer of efficiency which is 53%, 0.52, 0.53. So efficiency equal to 53%. चलो, अब लास्ट वाला जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, इस इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले ही कि अगर मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी चीज़ें, अगर मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा और स्वेप्ट वॉल्यूम, ये दो चीज़ें अगर मेरे पास होगी तो ही मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम वी एस, स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स ये 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट इतना वॉल्यूम, ये जो है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो V1 माइनस V2, हमारे पास V1 और V2 का रेशियो है, समझ में आ रहा है, V1 और V2 का रेशियो है, लेकिन हमें तो V1 माइनस V2 फाइंड करना है। ओके, तो V1 और V2 कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले V1 फाइंड करें क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे हम इक्वेशन PV इक्वल टू MRT यूज करेंगे। ओके, क्योंकि मेरे पास प्रेशर है, सो P1 V1 इक्वल टू MRT1, क्योंकि अगर मेरे पास टेम्परेचर भी है तो सबसे पहले V1 यहाँ से मिल जाएगा, V1 इक्वल टू M मीन्स 1, R मीन्स 287, 0.287 है किलो जूल, लेकिन मैं उसको जूल में कन्वर्ट में कर रहा हूँ, इसलिए 287 लिखा। ओके, एक खास ध्यान रखना यहाँ पे। और T1 हमारा कितना है, 288, 288 डिवाइडेड बाय, ये P नीचे चला जाएगा, प्रेशर 1 बार, सो 1 इंटू 10⁵। देखो इसको भी मैंने किलो पास्कल में नहीं कन्वर्ट किया है, किसमें कन्वर्ट किया है, डायरेक्टली पास्कल में। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पास्कल में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे किलो जूल को जूल में कन्वर्ट किया। ओके, बिकॉज आर इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी कैलोरी, लेकिन मैंने यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया है, जूल में कन्वर्ट किया, इसीलिए 287 लिखा है। ओके, एक खास ध्यान रखना। चलो, तो इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ V1, और V1 का आंसर मिल जाएगा, V1 इक्वल टू 0.826, 0.826 मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 केजी लिया था इसलिए मीटर क्यूब पर केजी। चलो, V1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करना है V2 की वैल्यू। तो मेरे पास दो प्रेशर है, तो हम वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे, V1 बाई V2, P2 बाई P1 इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू गामा। ओके, चलो, देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो V1 बाई V2 इक्वल टू P2 बाई P1 रेस टू 1 अपॉन गामा। ओके, अब हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, देयरफॉर V2 इक्वल टू V1 अपॉन P2 बाई P1 रेस टू 1 अपॉन गामा। ओके, चलो, तो यहाँ से हम V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर V2 इक्वल टू V1 की वैल्यू 0.826, 0.826 डिवाइडेड बाई P2 बाई P1, P2 की वैल्यू 15 बार है, देख लेते हैं, 15 बार, 15 divided by P1 1 bar raised to 1 upon gamma means 1 upon 4. Okay,
तो यहाँ पे से मुझे V2 की वैल्यू मिल जाएगी. So after solving this, we get the answer of V2, which is 0.1195 मीटर क्यूब पर kg. ओके, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन ये कहाँ से आया वो पता है ना, ये वाला इक्वेशन. ये इक्वेशन कहाँ से आया? P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा. ओके, इस पे से इक्वेशन बना है. चलो अब Vs फाइंड कर लेते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम. Vs इक्वल टू V2, सॉरी V1 माइनस V2, V1 माइनस V2. V1 की वैल्यू 0.826, 0.826 minus 0.1195. Okay, so here we get the answer of Vs. Vs equal to 0.707 मीटर क्यूब पर केजी. चलो स्वेट वॉल्यूम की वैल्यू तो मिल गई. अब देखो यहाँ पे, जहाँ पे हम अटके थे वाई पे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्वेट वॉल्यूम की वैल्यू तो फाइंड कर, लेकिन अब मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है. वर्क डन के लिए हम एफिशिएंसी का इक्वेशन यूज करेंगे. एफिशिएंसी एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. ओके, तो अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना हो तो एफिशिएंसी की वैल्यू तो है हमारे पास, एफिशिएंसी की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? हीट सप्लाई की वैल्यू नहीं है. ये हीट सप्लाई की वैल्यू नहीं. सबसे पहले तो मुझे हीट सप्लाई फाइंड करना होगा. देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ रहा है वो देखो. क्यूएस की वैल्यू फाइंड करनी है. क्यूएस इक्वल टू एम सी वी T3 माइनस T2. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास M की वैल्यू है, CV की वैल्यू है, T3 की वैल्यू है. T3 की वैल्यू है या देख लेते हैं. नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं. ओके, तो सबसे पहले तो हमें T2 भी फाइंड करना पड़ेगा और T3 भी फाइंड करना पड़ेगा. ओके, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले T2 फाइंड करते हैं. फॉर प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 पे से T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1. चलो यहाँ पे V1 बाई V2 मीन्स R रेज टू गामा माइनस 1. R की वैल्यू 6.92, 6.92, 6.92 रेज टू 1.4 माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर T2 इक्वल टू T1 इंटू 6.92 raised to 1.4 minus 1. ओके, T1 की वैल्यू 288 into 6.92 raised to 1.4 minus 1. ओके, तो यह ऐसे हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी. T2 इक्वल टू 624.3, 624.3 कैलोरी. ओके, चलो अब फाइंड करते हैं T3. सो फॉर प्रोसेस 2 to 3 गैलियस लॉ अप्लाई करेंगे. P3 बाई T3 इक्वल टू P2 बाई T2. ओके, चलो मेरे पास P3 की वैल्यू है 40 बार, मैक्सिमम प्रेशर 40 बार अपॉन टेम्परेचर T3 हमें फाइंड करना है. T3 इक्वल टू P2 की वैल्यू 15 बार, 15 बार अपॉन T2 हमने अभी फाइंड किया है 624.3. ओके, 623 पॉइंट. तो यहाँ पे देखो हमें T3 की वैल्यू मिल जाएगी. T3 आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ T3. समझ में आ रहा है? T3 की वैल्यू आएगी 1664, 1664.8 केल्विन, 8 केल्विन. ओके, तो सबसे पहले हम हीट सप्लाई फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे से. QS इक्वल टू MCV, M मीन्स 1 इंटू CV मीन्स 0.718, T3 माइनस T2, T3 1664.8 माइनस T2 624.3. Okay, so after solving this we get the answer of QS which is 747
0.0। ओके, तो यहाँ पे से QS मिल गया। तो अब हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकते, W फाइंड कर सकते, सॉरी, W इक्वल टू एफिशिएंसी 0 हमने फाइंड की थी 0.53, 0.53 इंटू 747, QS की वैल्यू 747 पॉइंट 747.68, 68, 68. Okay, so here we get the answer of W, which is 402.45 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। ओके, चलो अब हम डायरेक्टली हमारा जो फाइनल जो फाइंड करना है वो वाले इक्वेशन पर चलते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप वॉल्यूम। वर्क डन हमने कितना फाइंड किया 402.45 और स्वेप वॉल्यूम 0.707, 0.707। okay, so here we get the answer of mean effective pressure, which is 569.2। यहाँ पे W की वैल्यू हमने किस में है, किलो जूल में है, तो यहाँ पे आंसर हमारा किलो पास्कल में आएगा, किलो पास्कल में। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे W की वैल्यू किलो जूल पर केजी में है, तो उसका आंसर पास्कल में नहीं लेकिन किलो पास्कल में आएगा।